वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत ज़बरदस्त सी तंदूर की रोटी नान बनाने वाले हैं, जो कि कुछ तवे पे बनेगी, कुछ ओवन में बनेगी, लेकिन नहायत फास्ट, इजी और मज़े की। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास 4 कप ऑल पर्पस फ्लोर मतलब मैदा है। मैंने इससे मेजर किया है और मैं इसी से हमेशा करती हूँ, लेकिन मैंने रहने दिया। 3 इसमें है और ये चौथा मैं भी डाल रही हूँ। वैसे तो आप इसको किसी भी चीज़ में आप गूंद सकते हैं, हाथ से गूंदें, फूड प्रोसेसर में गूंदें या फिर मशीन से गूंदें। मेरी आदत मशीन की ज़्यादा है, इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि सिर्फ मशीन में ही आटा गूंदता है। तो हम सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून दही, योगर्ट, दो टीस्पून ईस्ट। अब हम इसको मिक्स करते हैं। चले जी, इसको हम सबको मेक श्योर करते हैं कि सारी चीज़ें सेंटर में आ जाए और एक मतलब फिर चला देते हैं। सेम चीज़ अगर आप हाथ से कर रहे हैं तब भी आपको यही करना है। अब हमारे पास 2 कप नीम गर्म पानी है, ल्यूक वार्म वाटर। हम डालते हैं, देखते हैं कितना इस्तेमाल में आता है, क्योंकि वेदर पे बहुत डिपेंड है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके डालते हैं। आटा ना हमको ज़्यादा नरम गूंदना है ना ज़्यादा सख्त गूंदना है। चलो चेक करते हैं। अच्छा, रोटी के आटे से हमें हल्का सा नरम चाहिए। ये फ़िलहाल रोटी के आटे जैसा है। बस अब हम इसको थोड़ा सा 1 टेबलस्पून और डाल देते हैं पानी। देखिए जी, हमने 2 कप एग्जैक्टली पानी लिया था और अब हमारा आधा कप पानी बचा है। चले जी, अब हम चेक करते हैं दोबारा। हाँ, ये देखें, ये किस तरह से गिर रहा है हुक में से। ये आटा सही है। अब हम इस पॉइंट पर 2 टेबलस्पून इसमें बटर डाल देंगे, रूम टेम्परेचर, और इसके साथ गूंद देंगे। देखिए, जो आपको बटर दिख रहा है, ये आहिस्ता 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 इसमें गूंदता जा रहा है और यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आप जब हाथ से गूंदेंगे तब आपका बटर भी इसी तरह जाता जाएगा। मेरा शायद हो जाएगा ये 3-4 मिनट में और आपका हो जाएगा 10-15 मिनट में। चले जी, हो गया हमारा आटा। तेल वाला थोड़ा सा हाथ लगा के इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कैसा शानदार सा हो गया है आटा। बस अब हम इसको रख देंगे 45 मिनट्स टू 2 आवर, जो भी आपके पास टाइम है, लेकिन 45 मिनट्स में बना सकते हैं। और 2 घंटे तक रखा है तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर आटा ज़्यादा है तो फ्रिज में रख देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। रूम टेम्परेचर पे आकर फिर इसे बनाना है। तो बस इसको हम रख देते हैं। देखिए कैसा ज़बरदस्त सा हमारा आटा रेडी हो गया है और 1 घंटा हुआ है। देखिए मज़े का है, ज़बरदस्त। तो बस अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा आटा हम स्प्रेड कर लेते हैं। बॉल्स बनाने के लिए मेरा तरीका ये है कि थोड़ा सा स्प्रेड किया आटा, हमने निकाल लिया अपना आटा डस्ट फ्लावर पे। अब इसको हम थोड़ा सा लंबाई में
बना लेते हैं। इससे क्या होगा, बॉल बनाना आसान हो जाएगा। अच्छा देखें, हमने अब इसको लंबाई में कर दिया है ताकि हमें बॉल बनाना आसान हो। अब हम इसको आधा कर देते हैं पहले। अब जितनी साइज़ की हमें रोटी बनानी है हम इसके पीसेस कर लेते हैं ताकि बॉल बनाना आसान हो जाए। अब हम अपनी मर्ज़ी के बॉल्स बना लेते हैं। अगर हमें छोटी नान चाहिए तो छोटे बना लेते हैं, बड़ी नान चाहिए तो बड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा आटा लगाया और बॉल बना लिया। चले जी, इसको हम 2-3 मिनट कवर कर लेते हैं जब तक कि हम अपना एक मिक्सचर बनाएंगे। अच्छा, मिक्सचर कुछ यूँ है कि आधा कप पानी लिया है मैंने, 1 टीस्पून के आसपास नमक डालते हैं, 1 टेबलस्पून के आसपास हम ऑयल डालते हैं। कुछ कम ज़्यादा होगा तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। देखिए, बेसिकली मैंने 2 तवे ऑन रखे हैं, प्री हीटेड है हमारे। एक मैंने बड़े बॉल बनाया था तो ये बड़ा तवा है, और ये छोटे बॉल बनाया था छोटा है। वो डजेंट मैटर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ईजी रहेगा इस तरह। तो हम 2-2 रोटियां करके इकट्ठे उतारेंगे। तो चले हम बेलना शुरू करते हैं और फिर हम इसको अवन में डालेंगे बॉईल करने के लिए। ये देखें कितना मज़ेदार आटा है। अब ये थोड़ा सा बेलने के बाद हम हाथों से भी फैला सकते हैं। आटा इतना फ्लेक्सिबल है कि आप पतले वाले बेलन से भी बेलें और मोटे वाले बेलन से हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बॉटम वाला पार्ट है ना, हमें वो जो है वो तवे पे डालना है, यूँ करके यूँ। चाहे तो ओवल बना लें, चाहे तो राउंड बना लें। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन चला गया। इतनी देर में हम दूसरी रोटी बना लेते हैं ताकि हमारी 2-2 रोटियाँ जाएँ। अगेन नीचे वाला पोर्शन जो है, जो हमारा बेला था हमने, वो वाला पोर्शन वो नीचे जाएगा यूँ करके। ये देखें हमारा बेस जो है वो फर्म हो गया है ना, बिल्कुल इस तरह। ये देखें ये वाला भी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अपना नमक, पानी और तेल का जो मिक्सचर बनाया था वो हम थोड़ा सा साइड में और थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। इससे हमारे बहुत फ्लेवरफुल नान बनेंगे। थोड़ा सा साइड में डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर डालेंगे जब बेस बन जाएगा तो। अच्छा, अब जो है हम नान उठाकर अपने ब्रॉयलर में अवन में रख देंगे, टॉप वाले पोर्शन में बिल्कुल। ये देखें यहाँ ऊपर रख दिया हमने। अच्छा, ब्रॉयल में क्या होता है, बेक नीचे से होता है, ब्रॉयल्ड ऊपर से होता है। अब इसमें हमें डिग्री वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ ब्रॉयल का बटन दबा देंगे और स्टार्ट हो जाएगा वो ऊपर का, क्योंकि ब्रॉयलर ऑटोमेटिक है। हो सकता है जब आपने डाला जब वो ऑन ना हो, हीटेड हो, एग्जैक्टली ना आ रहा हो नान पे, तो हमें आई रखनी है कि भाई वो जल तो नहीं जाएगा। ये देखें हमारे नान हो गए ज़बरदस्त से, मज़ेदार से। देखिए जी कितना इजीली, कितना ज़बरदस्त किस्म की हमारी तंदूर की रोटियां बन गई। और ये इससे क्या है कि हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितना फ़ैट डाल रहे हैं। हमें पता भी है कि कैलोरीज कितनी है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए कैसे मज़े से टूट रही है। और ये देखें, देखें ज़बरदस्त। काश कोरमा पाया होता
मैं उसके साथ खाती हूँ। चले आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और मैंने एज़ ऑलवेज़ हमेशा की तरह बहुत इन्जॉय किया बनाकर, आपके साथ खाकर। सी यू लेटर, बाय, लव यू ऑल।